अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड सप्तत्रिंशो अध्यायः भद्रकाली कवच वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद उवाच कवचं श्रोतुमिच्छामि तां च विद्यां दशाक्षरीम् नाथ त्वत्तो हि सर्वज्ञ भद्रकाल्यास्य साम्प्रतम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि महाविद्यां दशाक्षरीं गोपनीयं च कवचं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्। ओम ह्रीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कालिकायै स्वाहेति च दशाक्षरीं दुर्वासा हि ददौ राज्ञे पुष्करे सूर्यपर्वणि। 10 लक्ष जपेनैव मन्त्रसिद्धिः कृता पुरा 5 लक्ष जपेनैव पठन् कवचमुत्तमम्। बभूव सिद्धकवचोऽप्यायोध्याय माजगाम सह कृतनाम ही पृथ्वी में जिज्ञे कवचस्य प्रसादतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारदुवाच श्रुता दशाक्षरी विद्या त्रिषु लोकेषु दुर्लभा अधुना श्रोतुमिच्छामि कवचं ब्रूहि मे प्रभो। नारायणुवाच शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं नारायणेन यद्दत्तं कृपया शूलिने पुरा त्रिपुरस्य वधे घोरे शिवस्य विजयाय च तदेव शूलिना दत्तं पुरा दुर्वाससे मुने। दुर्वाससा च यद्दत्तं सुचन्द्राय महात्मने अतिगुह्यतरं तत्त्वं सर्वमन्त्रौघ विग्रहम्। ओम नमः शिवाय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कालिकायै स्वाहा मे पातु मस्तकं क्लीं कपालं तदा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कालिकायै स्वाहा मे पातु मस्तकं क्लीं कपालं सदा पातु ह्रीं ह्रीं ह्रींमिति लोचने। ओम ह्रीं त्रिलोचने स्वाहा नासिकां मे सदावतु क्लीं कालिके रक्षो स्वाहा दन्तान् सदावतु क्लीं भद्रकालिके स्वाहा पातु मेधर युग्मकम्। ओम ह्रीं क्लीं कालिकायै स्वाहा कंठं सदावतु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ह्रीं कालिकायै स्वाहा कर्म। ओम ह्रीं कालिकायै स्वाहा कर्णयुग्मं सदावतु। ओम क्रीं क्रीं क्लीं काल्यै स्वाहा स्कंधं पातु सदा मम। ओम ह्रीं कालिकायै स्वाहा कर्णयुग्मं सदावतु। ओम क्रीं क्रीं क्लीं काल्यै स्वाहा स्कंधं पातु सदा मम। ओम क्रीं भद्रकाल्यै स्वाहा मम वक्षः सदावतु। ओम क्लीं कालिकायै स्वाहा मम नाभिं सदावतु। ओम ह्रीं कालिकायै स्वाहा मम पृष्ठं सदावतु। रक्तबीजविनाशिन्यै स्वाहा हस्तौ सदावतु। रक्तबीजविनाशिन्यै स्वाहा हस्तौ सदावतु। ओम ह्रीं क्लीं मुण्डमालिन्यै स्वाहा पादौ सदावतु। ओम ह्रीं चामुण्डायै स्वाहा सर्वांगं मे सदावतु। प्राच्यां पातु महाकाली चाग्नेयां रक्तदन्तिका दक्षिणे पातु चामुण्डा नैऋत्यां पातु कालिका श्यामा चावारुणे पातु वायव्यां पातु चण्डिका उत्तरे विकटास्यां चाप्यैशान्यां शाट्यहासिनी पातूर्ध्वं लोलजिह्वासा मामाद्या पावद्धः सदा जले स्थले चान्तरिक्षे पातु विश्वप्रसू सदा कवच। ओम नमः शिवाय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कालिकायै स्वाहा मस्तक की। ओम क्लीं श्रीं क्लीं कालिकायै स्वाहा कपाल की। ओम इति ते कथितं यत्स सर्वमन्त्रौघ विग्रहं सर्वेषां कवचानां चासारभूतं परात्परं। सप्तदीपेश्वरो राजा सुचन्द्रोऽस्य प्रसादितः कवचस्य प्रसादेन मानधाता पृथ्वीपतिः प्रचेता लोमशश्चैव यत्तः सिद्धो बभूवः यत्तो हि योगिनां श्रेष्ठो सौभारी पिप्पलायनाः। यदि स्यात् सिद्धकवचः सर्वसिद्धेश्वरो भवेत्
महादानानि सर्वाणि तपास्येवं व्रतानि च निश्चितं कवचस्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीमो इदं इदं कवचं ज्ञात्वा भजेत कालीं जगत्प्रसूं शतलक्षं प्रजप्तोऽपि न मंत्र सिद्धिदायकः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड 37वां अध्याय भद्रकाली कवच का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारद जी नारायण ऋषि से निवेदन करते हुए कहते हैं, हे नाथ, आप सर्वज्ञ हैं। मैं दशाक्षरी विद्या तथा भद्रकाली कवच का आपके श्रीमुखारविंद से श्रवण करना चाहता हूँ, कृपया मुझसे कहने की कृपा करें। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, मैं आपको दशाक्षरी महाविद्या कहता हूँ, आप उसका श्रवण करो। साथ ही इस त्रैलोक के दुर्लभ गोपनीय कवच को भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। दशाक्षरी विद्या यह है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कालिकायै स्वाहा। यह विद्या सूर्य ग्रहण पर दुर्वासा ने राजा सुचंद्र को पुष्कर तीर्थ में प्रदान की थी। यह मंत्र सिद्धि 10 लाख जप द्वारा उन्होंने पूर्व काल में किया था। 5 लाख पाठ द्वारा उन्होंने परम उत्तम कवच को सिद्ध किया था। इसके बाद अयोध्या आकर कवच की कृपा से पृथ्वी जय भी प्राप्त की थी। हे नारद जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, मैंने त्रैलोक के दुर्लभ दशाक्षरी विद्या आपके मुखारविंद से सुन ली। अब हे प्रभु, कवच सुनने की इच्छा है, कृपया आप उसे श्रवण कराने की कृपा करें। नारायण ऋषि कहते हैं, हे विप्रेंद्र नारद, श्रवण करो। यह परम अद्भुत कवच पहले नारायण ने कृपा पूर्वक शूलपाणी भगवान शिव जी को प्रदान किया था। इसी के प्रभाव से घोर त्रिपुर का वध करके सदाशिव विजयी हुए थे। इसके बाद शूलपाणी शिव जी ने इसे मुनि दुर्वासा को प्रदान किया था। तत्पश्चात दुर्वासा ने यह कवच महात्मा सुचंद्र राजा को दिया था। यह समस्त मंत्रों का विग्रह स्वरूप और अत्यंत ही गोपनीय है। जो कवच, हे नारद, कवच इस प्रकार से है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कालिकाय स्वाहा, मेरे मस्तक की रक्षा करें। ओम क्लीं श्रीं क्लीं कालिकाय स्वाहा, मेरे कपाल की रक्षा करें। ओम ह्रीं 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 कालिकाय स्वाहा, मेरे नेत्रों की रक्षा करें। ओम ह्रीं त्रिलोचने स्वाहा, ओम ह्रीं त्रिलोचने स्वाहा, मेरी नासिका की रक्षा करें। ओम क्लीं कालिके रक्ष स्वाहा, मेरे दांतों की रक्षा करें। ओम क्लीं भद्रकालिके स्वाहा, मेरे अधरोष्ट की रक्षा करें। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं कालिकाय स्वाहा, मेरे कंठ की रक्षा करें। ओम ह्रीं कालिकाय स्वाहा, मेरे दोनों कानों की रक्षा करें। ओम क्लीं 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 काल्यै स्वाहा, मेरे दोनों कंधों की रक्षा करें। ओम क्लीं भद्रकाल्यै स्वाहा, मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करें। ओम क्लीं कालिकाय स्वाहा, मेरी नाभि की रक्षा करें। ओम ह्रीं कालिकाय स्वाहा, मेरे पीठ की रक्षा करें। ओम रक्त बीज विनाशिन्यै स्वाहा, मेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। ओम ह्रीं क्लीं मुंडमालिन्यै स्वाहा, मेरे दोनों पैरों की रक्षा करें। ओम ह्रीं चामुंडाय स्वाहा, मेरे सर्वांग की रक्षा करें। हे देवी, इस प्रकार सदा आप मेरी रक्षा करें। पूर्व दिक् में महाकाली मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में रक्तदंतिका मेरी रक्षा करें। दक्षिण दिक् में चामुंडा देवी मेरी रक्षा करें। नैऋत्य कोण में कालिका मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिक् में श्यामा देवी मेरी रक्षा करें। वायु कोण में चंडिका मेरी रक्षा करें। उत्तर में विकटास्या मेरी रक्षा करें। ईशान कोण में अट्टहासनी देवी मेरी रक्षा करें। ऊर्ध्व में लोक जिह्वा मेरी रक्षा करें। अधः में मायाद्या मेरी रक्षा करें। जल स्थल अंतरिक्ष में विश्व प्रसु सदा मेरी रक्षा करें।
हे वत्स, हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, यह मैंने सर्व मंत्र विग्रह रूपी कवच आपसे कह दिया है, जो परात्पर तथा सबका सार है। इसकी कृपा से सुचंद्र सप्तद्वीपेश्वर राजा हुए। इसी कवच के प्रभाव से मानधाता पृथ्वीपति हो गए थे। इसी कवच के प्रभाव से प्रचेता तथा लोमस सिद्ध हो सके थे। सौभारी एवं पिप्पलायन ऋषि इसी कवच के प्रभाव से योगी गणों में प्रवर हो गए थे। जो कोई इस कवच को सिद्ध कर लेगा वह सर्व सिद्धीश्वर होगा। सभी महादान, सभी तप, सभी व्रत आदि इस कवच की तुलना का 16वीं कला भी नहीं है। सभी जो इस जगत जननी काली की उपासना कर इस कवच को जाने बिना करेगा, उसे 100 लाख जप करने पर भी इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे गणपति खंडे नारद नारायण संवादे भद्रकाली कवच निरूपणम नाम 37 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः